पिछले एपिसोड में हमने नेफेड में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था और इसके अधिकारियों की कार्यशैली पर उठाए थे कुछ सवाल। लेकिन अफसोस, किसानों के हितों को लेकर उठाए गए इन सवालों में से एक का भी जवाब नहीं मिला। कैमरे पर आने की बात तो दूर, ये अधिकारी टेलीफोन पर भी आने से कतराते रहे हैं। पर जिन उद्योगपतियों और बिजनेस घरानों को पैसे दिए गए हैं, उन्होंने खुद प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी दलीलें रखने की कोशिश की। पर उनका मकसद हमारे इस खोज अभियान को बीच रास्ते में अवरुद्ध करना था, न कि इस बड़े घोटाले को स्वीकार करना। इसी सिलसिले में हमारे पास फोन आया नेफेड से 225 करोड़ रुपए प्राप्त करने वाले गुरु स्वरूप श्रीवास्तव का। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। I came in contact with NEFED just 1 year back. 225, not at one stroke. एक शिपमेंट गया 20 का, फिर दूसरे महीने दूसरे 20 का गया. Likewise over a period of 8 to 9 months. Then it was not at one single transaction. जो लैप्स हुआ है वो 1 month का गैप चल रहा है because of certain problems. But I kindly see to it that my position is not damaged. That because NEFED will never, then they will not come forward for further. गुरु स्वरूप श्रीवास्तव ने ये माना कि उसने नेफेड से 225 करोड़ रुपए लिए हैं और ये पूछने पर कि क्या आपका संबंध खेती से है, तो उन्होंने कहा कि उनका संबंध दूर दूर तक खेती से नहीं है। और उनकी ये स्वीकारोक्ति अपने आप में हैरत अंगेज है कि उनका नेफेड से संबंध सिर्फ 1 साल पुराना है। हम यहाँ आपको फिर बताना चाहेंगे कि किसानों के हितों के लिए बनी संस्था नेफेड ने बड़े उद्योगपतियों को बिना कोई गारंटी मनी लिए करीब 1400 करोड़ रुपए बांट दिए हैं। हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि डीडी न्यूज द्वारा इस घोटाले का पर्दाफाश किए जाने के बाद अब नेफेड के अधिकारी उन उद्योगपतियों से सुरक्षा मनी वसूलने के लिए भटक रहे हैं जिनको नेफेड ने पैसे दिए हैं और जिनका कृषि से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि जिन लोगों से सुरक्षा मनी की दरकार आज महसूस हो रही है, वे लोन लिए गए पैसों का ब्याज भी नहीं दे पा रहे हैं। फिर सवाल यह उठता है कि आखिरकार नेफेड के इन बड़े फैसलों के पीछे कौन है? जिन बैंकों से नेफेड ने पैसे उधार लिए हैं, क्या उन बैंकों को पता है कि उनके द्वारा किसानों के लिए उपलब्ध कराए गए पैसे का दुरुपयोग इस हद तक हो रहा है? आइए अब नजर डालते हैं नेफेड के बाय लॉज पर। नेफेड के बाय लॉज में भी कृषि उत्पाद का मतलब है बागबानी, दूध उत्पाद और मुर्गी पालन, न कि लोहा, स्टील और इसके उत्पाद। और जहां तक लोन देने की बात है, नेफेड के बाय लॉज में यह साफ लिखा है कि जो भी लोन दिए जाएंगे वे इसके सदस्यों और कृषि क्षेत्र की सहकारी संस्थाओं को सुरक्षा मनी लेने के बाद ही दिए जा सकते हैं। नेफेड के बायलॉज कुछ और चीजों की तरफ भी इशारा करते हैं। नेफेड में जनरल बॉडी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अहम भूमिका होती है। नेफेड के सालाना बिजनेस बजट को नेफेड की जनरल बॉडी अपने सालाना बैठक में मंजूरी देती है। मतलब किसी भी तरह के बिजनेस बजट को जनरल बॉडी की स्वीकृति लेना जरूरी है। जहां तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात है, तो कोई भी लेन देन इसकी सहमति के बिना नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो लोन दिए गए हैं उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सहमति थी? क्या उसे जनरल बॉडी ने अपनी मंजूरी दी थी? बोर्ड ने अलग अलग कामों के लिए 3 कमेटियों का गठन किया है। एग्जीक्यूटिव कमेटी, बिजनेस कमेटी और अन्य कमेटियां। जितनी भी कमेटी हैं उनमें एमडी और चेयरमैन का रहना आवश्यक है। मतलब ये कि नेफेड के अंदर जो भी गतिविधियां चल रही हैं, उसे एमडी और चेयरमैन की आंखों से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बोर्ड की सारी बैठकों को एमडी बुलाते हैं और चेयरमैन उसकी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन ये सवाल अभी भी सवाल ही रह जाता है कि कौन जिम्मेदार है नेफेड को उसके उद्देश्यों से भटकाने के लिए? कौन है वे चंद लोग जिन्होंने नेफेड को अपनी जेबी संस्था बना रखा है? और कौन है वो सफेदपोश जो पर्दे के पीछे रहकर इन काले कारनामों को अंजाम दे रहे हैं? किसानों के लिए बनी इस संस्था को अपने मूल उद्देश्य से दूर कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले इन चेहरों को उजागर करेंगे हम अगले एपिसोड में।